समाजी कारकुन गौस इनामदार पर फिर एक मामला दर्ज हुआ है। जाली दस्तावेजात बनाने को लेकर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। गाड़ीगांव इलाके में रहने वाले गौस इनामदार पर एक ही हफ्ते में 2 संगीन मुकदमा दर्ज हुए हैं। जाली दस्तावेजात बनाने का मुर्तकिब पाए जाने पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दफा 465 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हाल ही में एट्रोसिटी के तहत गौस इनामदार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से गौस इनामदार फरार बताया जा रहा है। गौस इनामदार खुद को समाजी कारकुन और सियासी लीडर बताता रहा है। किदवई नगर इलाके में दादागिरी और धोखाधड़ी के कई मामले गौस इनामदार पर दर्ज हैं। इनमें 353 के 2 मामले, 306 और 326 एट्रोसिटी और अब 465 के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं। वहीं 307 और 436 के 2 मामले फरीकैन में सुलह के बाद खत्म हो गए थे, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 326 के मामले में गौस इनामदार फरार मुलजिम हैं। और ख़ास बात यह है कि फरारी होने के बावजूद गौस इनामदार महकमे पुलिस के अफसरों और अहलकारों के साथ तस्वीर खिंचवाते रहे हैं। खुद को समाजी कारकुन या लीडर बताने वाला गौस इनामदार समाज में गैर समाजी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है, जिसकी शिकायत सामने आने के बाद अब जिला एसपी संजय जाधव ने भी गौस इनामदार को पकड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। इम्कान है कि बहुत जल्द गौस इनामदार पुलिस की गिरफ्त में होगा और इलाके के लोग अमन व चैन से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मेरा नाम शेख बाबर शेख जाफ़र है। मैं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वर्कशॉप पे वहाँ पे सर्विस करता हूँ। मुझे ऐसा पता चला है कि मेरे नाम से झूठा बॉन्ड ख़रीदा गया और वो बॉन्ड पे झूठी साइन मारी गई मेरी, और उसका इस्तेमाल मेरी बीवी ने और गौस इनामदार ने कोर्ट में किया है। सिविल कुछ मैटर दाखिल किए, उसमें इस्तेमाल हुआ वो बॉन्ड, और इस बाबत मैंने तकरार किया था पुलिस स्टेशन वज़ीराबाद में। और वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन पुलिस वालों की तहक़ीक़ात में ये साबित हुआ कि वाकई में ये गौस इनामदार ने ख़रीदा। इस मामले पे उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ।